नाउ द नेक्स्ट चैप्टर, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक, ऑलरेडी क्लास 9th में ये चैप्टर था। वहां तक कॉमन है, 9th में जितनी बातें थी यहाँ पर भी है। बट एक सेगमेंट यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड अप हुआ है, कोलिजन। ठीक है, कि कोलिजन होता क्या है, और थोड़ा सा वर्क को हम और प्रॉपर वे में डिफाइन करेंगे। देखो, जब पहली बात आती है वर्क, तो आप कहते हो कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक है, इसको अगर मैथमेटिकली डिफाइन करना है तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, फोर्स नहीं होता, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल फार्मूला इसका ये होता है बेटा। यहां पर बड़ा मतलब छुपा हुआ है, यानी हमें आप किधर फोर्स लगा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे फोर्स चाहिए जिस तरफ बॉडी डिस्प्लेस करे उसकी डायरेक्शन में कितना फोर्स है। जो अभी तक हम फार्मूला लिख देते थे, F इंटू डी या F इंटू एस, वॉट एवर यू राइट, ये एप्लीकेबल तब था कि यहां पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो एज्यूम कर लिया जाता था कि डिस्प्लेसमेंट जिधर होगा उधर फोर्स लगाया जा रहा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बॉडी है और आपने फोर्स ऐसे लगाया और बॉडी डिस्प्लेस करके यहां आ गई, तो यहां पर फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही है। द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो नो डाउट ये फार्मूला करेक्ट है। लेकिन अगर यही फोर्स ऐसे लगा होता, देन दिस फार्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों? डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो है, बॉडी जा रही इधर, आपने देखा होगा गांव पे बच्चे एक कोई छोटा ऑब्जेक्ट रस्सी में बांध करके सड़क पे खींचते हुए चलते हैं। ऑब्जेक्ट तो ग्राउंड पे चल रही है, लेकिन जरा बच्चे की रस्सी का डायरेक्शन देखना, रस्सी की डायरेक्शन यहाँ होती है, यहाँ वो खड़ा होकर खींच रहा, और ये जमीन है, जमीन पर ऑब्जेक्ट उसका घसीटता हुआ आगे चलता चला जाता है। ठीक, तो हमें क्या करना है कि फोर्स का वो कंपोनेंट चाहिए जो इसकी डायरेक्शन में एक्ट करे। अब ये इसकी डायरेक्शन में फोर्स क्या एक्ट करेगा ये पता करते हैं। अगर इस डायरेक्शन में एफ है और ये एंगल थीटा है, तो आपको पता है कि ये एफ कॉस थीटा होगा। तो इन रियल प्रैक्टिस एफ कॉस थीटा विल be the force which is moving this object in this direction. So the work done, force in the direction of displacement, displacement के डायरेक्शन में फोर्स क्या है? F cos theta. And the displacement, that is d. अगर हम सपोज कर लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट d है, तो इट इज F cos theta. So work done is equal to FD cos theta. एक तरीका ये हो गया कि वर्क डन बेसिकली एफ डी कॉस थीटा होता है। दूसरी चीज, इसको चाहे तो फोर्स, अच्छा इसके अकॉर्डिंग फिर नेट फोर्स कम वर्क करेगी? बिल्कुल कर नहीं करती है। इस केस में जब आप करते हो तो दूसरा फोर्स यहां पर कर रहा है, एफ साइन थीटा, वो उसके वेट को बैलेंसेस कर रहा है। इस केस में कभी भी पूरी फोर्स यूटिलाइज नहीं हो रही है। इट इज ट्रू। यानी अगर आप ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हो इस डायरेक्शन में, अगर आपने 10 न्यूटन, एक एग्जांपल ले लेते हैं यार, चलो दिखा देते, थोड़ा सा तब और रियलाइजेशन होता। सपोज कर लो आपने इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन से किया, ये एंगल थीटा 60 डिग्री है, तो जो फोर्स आपकी मदद कर रही है खींचने में वो 10 इंटू कॉस 60, और 10 इंटू कॉस 60 की वैल्यू शायद हाफ होती है, ये कट गया, केवल मात्र 5 न्यूटन इज यूटिलाइज। तो आप